वेलकम टू माय चैनल योर चैनल। की फ़र्क पैंदा है चैनल किसे दा भी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कंटेंट। अब कंटेंट क्या है जी, आज की जो वीडियो है ना हम बना रहे हैं अबाउट जो लोग यूके में घर बाय करना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रोसेस का नहीं पता कि कैसे करना है। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको प्रोसेस का नहीं पता तो 6 स्टेप्स हैं, वेरी सिंपल हैं, वेरी क्विक है। मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई वो क्या तरीके हैं जिससे आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है और कंप्लीट करना है। तो अगर आप यूके में घर बाय करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या प्रोसीजर है, वो कौन से स्टेप हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टेप वन, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके बजट क्या है, आपको मॉर्गेज कितनी चाहिए, आपके पास डिपॉजिट कितना है, आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। बेसिकली अफोर्डेबिलिटी चाहिए। इसके लिए आपको जो है मॉर्गेज कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। आप गूगल में जाकर सर्च करें मॉर्गेज कैलकुलेटर, बेशुमार वहां पे फ्री कैलकुलेटर ओपन हो जाएंगे। एक मैं आपको बता देता हूँ, हैलिफैक्स जो बैंक है उसका मॉर्गेज कैलकुलेटर है। आपने सिंपली वो ओपन करना है। वहां पे तीन मेन चीजें हैं उस कैलकुलेटर के अंदर, वो आपसे पूछेगा। एक ये आपकी इनकम कितनी है, दूसरे नंबर पे ये आपके पास डिपॉजिट कितना पड़ा हुआ है, और तीसरे नंबर पे ये कि आपके ऊपर कोई डेट्स वगैरह हैं, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल, कोई कार लोन, ये वाली सारी। जब वो सारी चीजें आप उस कैलकुलेटर में डाल देंगे, उस कैलकुलेटर के एंड पे जब आप कैलकुलेट करेंगे वो आपको बता देगा आप एस्टिमेटेड कितनी मॉर्गेज सिक्योर कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपको 2.5 लाख की प्रॉपर्टी पसंद आई और मॉर्गेज कैलकुलेटर कहता है कि आप 2 लाख तक की मॉर्गेज जो है ना बैंक लैंडर आपको दे सकते हैं। यानी वो जो 50,000 का डिफरेंस है ना, वो भाई अब आपने कैश पे करना है, डिपॉजिट पे करना है अपनी उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अगर आप चाहते हो आपकी मॉर्गेज आपको ज्यादा मिले, आपकी वो जो कैपेसिटी है जो बोरोइंग की वो ज़्यादा हो जाए, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर डेट्स नहीं होने चाहिए, प्लस आपकी इनकम जो है आप वो इंक्रीज करके दिखा सकते हैं। आप उसमें ज्वाइंट इनकम भी दिखा सकते हैं। दूसरे नंबर पे यूके में ना दो तरह के यहाँ पे डिपॉजिट है। एक है 5% डिपॉजिट, तो एक है 10% डिपॉजिट। 5% डिपॉजिट सिर्फ न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर होता है जी। न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज ऑल ओवर द यूके 5% डिपॉजिट पे आप सिक्योर कर सकते हैं। 10% डिपॉजिट जो है और उससे अपवर्ड जो है वो ओल्ड प्रॉपर्टीज जो पुराने घर बने होते हैं उनके लिए लैंडर्स मांगते हैं। तो ये दो किस्म के होते हैं। आप चाहें तो मैं इस पर किसी दिन अलग से भी वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए कि ये डिपॉजिट सिस्टम वगैरह ये काम कैसे करता है और आप कैसे जो है 0% डिपॉजिट पे भी ले सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ जो पॉपुलर है वो 5% और 10% डिपॉजिट है जो मार्केट के अंदर चलते हैं। दूसरे नंबर पर है क्रेडिट स्कोर। जो लोग यूके में, उन्हें ये तो पता ही है कि क्रेडिट स्कोर यूके में किस कदर इंपॉर्टेंट है। आपने कोई गाड़ी बाय करनी है, कोई मोबाइल फोन कॉन्ट्रैक्ट लेना है और घर भी लेना है, तो हर जगह पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्कोर आपका चेक होगा। आपने जब भी प्लान कर लिया कि यार मुझे ये घर बाय अब करना है इतने टाइम के अंदर, तो सबसे पहले तो ये आपने जो है ना 6 मंथ पहले, बल्कि कोशिश करें ईयर पहले, हर तरह की बोरोइंग बंद कर दें। कोशिश करें कोई मोबाइल फोन कॉन्ट्रैक्ट नया ना लें। गाड़ी तो बिल्कुल नहीं लेनी आपने, ये बहुत डैमेज करती है आपको जब आपने घर बाय करना चाहता है ना, जो गाड़ी का फाइनेंस होता है। फिर कोई बिग क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आपने स्पेंडिंग की हुई है, कोशिश करें उसे पे ऑफ कर दें। और कोई लोन शोन तो बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर बाय करने मॉर्गेज के टाइम पे जब आपकी वो मॉर्गेज कैलकुलेटर कर रहा होता है ना कि आपको कितनी मिल सकता है, मॉर्गेज मिल सकती है, उस टाइम पे वो सारी चीज़ें करता है। क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, कि आपका वो हेल्दी हो। जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसमें और भी एक फैक्टर है कि जब आप डिपॉजिट भी अगर आप ज़्यादा तगड़ा देते हैं, उतना ज़्यादा आपको जो है इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है। आपका क्रेडिट स्कोर प्लस एक गुड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, अगर आप 10% से ज़्यादा डिपॉजिट दे कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो मेक श्योर घर बाय करने से पहले कोशिश करें 6 मंथ्स, लेकिन उसे बेटर है कि साल पूरा जो है कोई फर्दर बोरोइंग नहीं करनी और अपने क्रेडिट स्कोर को अपने बेटर करना है। तीसरा स्टेप है मॉर्गेज इन प्रिंसिपल। ये भाई ये डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए। ये मॉर्गेज इन प्रिंसिपल आपको मिलेगा या तो मॉर्गेज एडवाइजर से या बैंक से। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। जो फर्स्ट स्टेप आपको बताया था कि वो जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो कैलकुलेटर जब इसका हैलिफैक्स का आपको बताया, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे ना, तो वो बैंक वाले ही आपको मॉर्गेज इन प्रिंसिपल दे देंगे। अगर आपने उनसे नहीं लेना, क्योंकि यूजुअली बैंक जो है ना काफी हाई इंटरेस्ट देते हैं, तो लोग क्या करते हैं मॉर्गेज एडवाइजर्स को हायर कर लेते हैं। मॉर्गेज एडवाइजर्स जो है ना, उनके भी कुछ हिडन कॉस्ट होती है, वो कभी किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलर मॉडल है ना, वो होता है थ्रू के मॉर्गेज एडवाइजर आपको हायर करना पड़ता है। ज़्यादातर मॉर्गेज एडवाइजर फ्री में आपको दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और तरह से आपसे चार्जेस क्लेम करने होते हैं। और कुछ अगर मार्केट में अगर आप उनसे पहली बात करें, जो गुड थिंग ये है, जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप मॉर्गेज एडवाइजर को कहें भाई अपनी फीस बताओ और मुझे सर्टिफिकेट दे दो। वो 250 से लेके 500 पाउंड तक कोई फीस होती है। वो डॉक्यूमेंट में अफोर्डेबिलिटी आपकी होती है, जो बेसिकली जब आप कोई प्रॉपर्टी आप पसंद करते हैं और आप प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाते हैं, किसी प्रॉपर्टी जो डीलर है उनके पास जाते हैं, उन्होंने कहते हैं कि भाई मुझे अब ये घर बाय करना है, तो वो सबसे पहले आपसे जो चीज़ मांगेगा वो कहेगा मुझे
मॉर्गेज इन प्रिंसिपल जो है ना उसका एग्रीमेंट वो दिखाओ कि तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी चेक क्या है। उसके बगैर ना तो वो आपको कोई ऑफर देने देते हैं, इवन कि वो व्यूइंग भी नहीं करवाते। जब उन्हें फ़ोन करोगे ना, जी ये मुझे फलां घर पसंद आया, मैंने व्यू करना है, मैंने बाय करना है, तो कहेंगे आपके पास मॉर्गेज इन प्रिंसिपल है कि नहीं है। वो फर्स्ट थिंग आपसे ये पूछेंगे, तो आपने ये चीज़ सिक्योर करनी है। नंबर 4 पे है रिसर्च एरिया। जी अब आपके पास जो है मॉर्गेज इन प्रिंसिपल भी है, सब आपको पता है आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, आप कितना घर जो है आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब आपने घर लेना है वो कहाँ पे लेना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं जो फैमिली पीपल हैं कि यार वहाँ पे आसपास स्कूल्स कैसे हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, नेबरहुड की रेपुटेशन क्या है, क्राइम चेक करें, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लोकल क्राइम रेट क्या है, हॉस्पिटल्स कितने दूर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसी है वहाँ पे अवेलेबल है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और वो जो एरिया जो आपका डिज़ायर एरिया वहाँ पे मुख्तलिफ टाइमों में मुख्तलिफ दिनों में विजिट करें, उन्हें चेक करें कि वहाँ पे जो है कितना को कंजेशन हो जाती है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, किस तरह से वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है वो कैसे मैनेज करती है, शॉपिंग सेंटर कितने दूर हैं, बैंक्स कितने दूर हैं, लोकल जो आपने कोई आपको ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है वो आपको कितना टाइम लगेगा, इन सारी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपने लिस्ट बना लेनी है कि जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैमिली पीपल हैं तो वो स्कूल्स और जो लोकल एक नेबरहुड है कि वहाँ पे आपका नेबरिंग के अंदर लोग कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। सिंगल पर्सन है वो उसके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो स्टिल अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर वो थोड़ा बहुत दूर ले लेते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी एक्सेसिबल नहीं है, स्कूल पास नहीं है, तो उन्हें अगर थोड़ा घर मिल जाए उनको, तो फिर बेटर जो है ना सस्ते घर भी मिल जाते हैं। जितना घर वगैरह जो है स्कूलों के और जो आपकी लोकल आपकी जो ये नीड्स की चीज़ें, हॉस्पिटल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, इनके करीब होते हैं, उतना ज़्यादा घरों की प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं। तो रिसर्च योर एरिया बिफोर आप जो है उसे आप बाय करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5, पता ही नहीं चला हम 5 स्टेप के ऊपर पहुंच गए हैं, वो है कि अब मेक एन ऑफर। आपके पास अब जो है प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी है जिसमें आपको पता है कि आप कितनी मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास अपना अफोर्डेबिलिटी पड़ा हुआ है, और आपने एरिया रिसर्च कर लिया और आपने अब व्यूइंग आप बुक कर रहे हो मुख्तलिफ स्टेट एजेंट्स को। हर एरिया के अंदर आपको 2-4 बड़े स्टेट एजेंट्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ लगी होती हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करते हो कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी की व्यूइंग करवा दें। व्यूइंग जब आप करने जाएँ तो प्रॉपर्टी के अंदर आपने ये देखना है सबसे पहले कि वहाँ पे डैम्पनेस बिल्कुल ना हो, क्योंकि डैम्पनेस यहाँ पे जो ओल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें इशू होता है, न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में इशू नहीं होता। लेकिन जो ओल्ड घर पुराने बने हुए हैं उनके अंदर आपने डैम्पनेस चेक करना है। फिर ये भी चेक करना है कि कोई ऐसा मेजर स्ट्रक्चरल वर्क तो नहीं है जो होने वाला है। अगर स्ट्रक्चरल के अलावा भी दूसरा जो है कि उसमें क्या-क्या जो है आपकी मूविंग कॉस्ट होगी, उस घर को अगर आप मूव होना है लेते साथ ही इमीडिएटली वो क्या-क्या खर्चे हैं जो करने पड़ेंगे। तो ओल्ड घर के ऊपर ये एक बड़ा कंसर्न होता है कि वहाँ पे ना आपको एक मूविंग कॉस्ट पड़ जाती है, आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ जाते हैं, किचन चेंज करवा दो, बाथरूम चेंज करवा दो, कारपेट और फ्लोर चेंज करवा दो, इस तरह का होता है। न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में एवरीथिंग न्यू होती है, आपने बस अपना सामान पकड़ना है और मूव हो जाना है। जब आप ऑफ़र करेंगे, ऑफ़र के दौरान आपको वही आपका प्रिंसिपल एग्रीमेंट है जो उसकी बेस के ऊपर ही आपकी वो देखेंगे अफोर्डेबिलिटी और आपकी वो ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट होता है, आपने ऑफ़र्स जो है बिला झिझक देनी है। अगर एक प्रॉपर्टी 250 की लगी हुई है, आप लगता है यार इसकी वैल्यू जो है ना 230 है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उसे बेशक उसे उसकी प्राइस को छोड़ें, आप अपनी ऑफ़र देंगे, भाई मैं 230 तुम्हें दे सकता हूँ। समटाइम्स और उनके पास बहुत सारी ऑफ़रें आ चुकी होती हैं, तो वो कहते हैं जी 250 एंड अबव जो है कि आपको उससे ऊपर की ऑफ़र्स चाहिए, फिर वो उससे नीचे की बिलो की ऑफ़र्स नहीं लेते, आपको ऊपर ही की ऑफ़र देनी पड़ेगी। लेकिन तब भी आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी ज़रूर चेक कर लेनी है कि आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कि बस आप ऑफ़र देते जाएँ और बाद में पता चले आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। स्टेप 6 जी ये है लीगल प्रोसेस और आपकी कंप्लीशन। अब जब आपने ऑफ़र दे दी और आपकी ऑफ़र हो जाती है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाता है कि भाई अब इसका लीगल प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब उसके लिए भाई जो दो साइडों से सोलिसिटर्स होते हैं कि एक जो सेलर है अगर स्टेट एजेंट्स हैं वो अपना मैनेज करेंगे, दूसरे साइड पे आपको अपना जो है ना लीगल टीम एक सोलिसिटर हायर करना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पे सारी चीज़ें मैनेज करें। उसमें वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, आपका प्रिंसिपल इन एग्रीमेंट है, आपका डिपॉजिट है, आपका बैंक को चेक होगा, वेरीफाई होगा, डिपॉजिट वेरीफाई होगा, आपसे यहाँ पे स्लिप्स वगैरह वो सारी मांगेंगे। वैसे तो ये मॉर्गेज एडवाइजर ऑलरेडी कर चुका होगा, लेकिन जब अब मॉर्गेज फाइल होने वाली है ना, वो दोबारा से सेम डॉक्यूमेंट जो मॉर्गेज एडवाइजर आपसे लेता है ना, वो दोबारा से आपसे मांगेंगे। अब यहाँ पे लीगल प्रोसेस के अंदर ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मार्केट में जा रही होती है, फर्स्ट बायर होते हैं आप, तो वो बड़ी क्विक प्रोसेस हो जाता है। जो ओल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं ना, उनके सर्वेइंग करवाई जाती है, उनको घरों को चेक किया जाता है कि ये लिवेबल है नहीं है, फिर उसकी वैल्यूएशन करवाई जाती हैं और उसके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लीगल जो है आपको सोलिसिटर चाहिए जिनकी आप अपनी
एक कॉस्ट डाल लें कि अराउंड 2500 पाउंड तक जो है आपको ये पूरा लीगल प्रोसीजर कॉस्ट करेगा। इससे सस्ते भी मिल सकते हैं, लेकिन जब मैंने यूज़ किया था मैंने अराउंड 3000 पाउंड पे किया था, जो पूरा लीगल कॉस्ट के ऊपर आई थी। तो अब रेट ज़्यादा ही हुए होंगे, कम नहीं हुए होंगे, लेकिन इससे सस्ते अगर आप थोड़ी मार्केट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब सारे सोलिसिटर्स दोनों साइडों के अपने प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद भाई आपसे वो मांगेंगे कि भाई अब तुम डिपॉजिट पे करो। फिर आप डिपॉजिट ट्रांसफ़र करेंगे बैंक को। जब बैंक ट्रांस में आपका वो कंफर्म कर देगा हाँ जी डिपॉजिट रिसीव हो गया है, दोनों लीगल साइडें आपस में कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होंगे, आपके नाम पे घर ट्रांसफ़र होगा, मॉर्गेज आपकी ऑन कर दी जाएगी कि भाई अब तुम्हारी मॉर्गेज पेमेंट स्टार्ट हो गई है, और फिर आपको कीज़ दे दी जाएंगी और ये आपकी हो जाएगी कंप्लीशन। इतनी सी बात थी, घर आपका हो गया, सारा प्रोसेस स्मूथली और क्विकली हो गया। समझ आ गई आपको ये 6 स्टेप्स? ये जो 6 स्टेप्स हैं यही प्रोसीजर है अगर आप अपना घर यूके में कहीं पे भी लेना चाहते हैं। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी और नहीं भी लगी कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ये जो चैनल है ना इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ लेके आऊँगा, तो ज़रूर देखते रहिएगा।